यूपी के अंदर जो है उन्होंने, और नेशनल पैमाने पर भी उन्होंने हिंदुत्व से अपना नाता जोड़ करके उसी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ है जेड के फैजान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया साहब आपका। ज़्यादा आगे पीछे बात ना करते हुए डायरेक्ट आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे यूपी में चुनाव करीब आते चले जा रहे हैं, अब वहाँ पे होम मिनिस्टर भी विराज गए हैं, जाके बनारस में जाके पूरे स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, क्या करेंगे वो तो आप जानते हैं। लेकिन वही मसले जो 2014 में थे बीजेपी के, कब्रिस्तान और शमशान प्लस मस्जिद, ज़मीन, मुसलमान, उन्हीं मसलों पे अब बात शुरू हो गई है। अभी योगी जी ने जो है वो एक बयान दिया है कि हम कब्रिस्तान का पैसा कम करके मंदिरों में लगाएंगे, धार्मिक स्थलों में लगाएंगे। जो भी है, कब्रिस्तान में कहाँ पैसा लगता है, ये तो एक बड़ी खुली सी बात है कि कोई पैसा नहीं लगता है। ज़मीनें होती, वक्फ की ज़मीनें होती जिनके ऊपर कब्रिस्तान बनता है। लुब्ब-ए-लवाब ये है कि वही मसले जो सन 2017 में थे, 2014 में थे और 2019 में थे, वही मसले लौट फेर के बीजेपी ला रही सरफेस में, और ज़्यादातर उनमें जो मसले हैं वो एंटी मुस्लिम हैं। खुल की बात कहता हूँ कि कब्रिस्तान का और मंदिरों का, धार्मिक स्थलों का कोई जोड़ नहीं है। कहीं से कहीं तक कब्रिस्तान एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जोड़ा जा रहा है उससे किस तरीके से, कई चीज़ें हैं। अब मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि ये आखिर क्यों, इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बातें तो बार बार आती हैं और राइट चीज़ है, बार बार आएंगी ही, कि जब उसका एजेंडा ये है और उसकी पॉलिसी क्या कहिए, उसकी थियरी ही ये है, और तो वो तो उस पार्टी की बुनियाद है, आरएसएस की। राइट चीज़ ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बीजेपी, वही सरकार में है। बीजेपी और तो सब नागपुर से काम होता है, वो आरएसएस उसके पीछे है। तो वो तो ये चीज़ उनके उसमें रहेगी ही रहेगी, नंबर एक। जब आप इश्यूज़ से हट कर के बात करेंगे जो रियल इश्यूज़ हैं, तो उसके असरात तो गलत मुरतब ही होंगे। अब वो क्या कहते हैं, मसला है बेरोज़गारी, महंगाई, नौकरी, ये वो जो तमाम मैनिफेस्टो में शूर में तमाम पार्टियां वादे करती हैं। बीजेपी ने भी वादे किए और बीजेपी ने और ज़ोर शोर से वादे किए, मगर एक भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ। तो अब आवाम में क्या लेकर के जाएंगे, इसलिए उनकी मजबूरी है और उनका एजेंडा है, वो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने एजेंडे भी काम कर रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम उनको करना ही करना है। जमहूरियत है, मुल्क में वोट को कैसे समेटे, पूरी पूरी बात तो सुन रहा हूँ खान साहब, लेकिन इतनी बात ना करके मुझे ये बताइए कि वो सेकुलर पार्टियां, समाजवादी पार्टी है, वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी भी है, ये सत्ता में रही हैं, ये उन इश्यूज को कंट्राडिक्ट क्यों नहीं कर रही आज तक? मैं तो सवाल करता हूँ आपसे, आपसे सवाल करता हूँ। प्रियंका गांधी जा रही हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं वहाँ पे। प्रियंका गांधी क्या कभी इस मसले पे बोली कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी? समाजवादी पार्टी के अखिलेश भी झंडे लेके निकल नहीं, आजकल तो देखिए बोली भी हैं, किया भी है। वो अपने इशू पे, भाई सुनिए, आपने पिछले इंटरव्यूज में हमारे कहा है कि वो ये फायदा बीजेपी को मिलता है इससे, तो उसको कोई कंट्राडिक्ट करने वाला नहीं है। आप तो यानी साहब थोड़ा कुछ बोलने का मौका तो दे भाई। दिया आपको, ऐसा नहीं है कि बोला। एक देखिए, जब कोई नकार देता है किसी चीज़ को ना, तो बात बनती नहीं है। आप जितने लोगों का नाम लीजिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी तो खैर अब आई हैं, समझे आपने, तो इसलिए उनके भी बयान मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। और अखिलेश हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे सबके सब बोलते रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब उसमें सवाल कभी दूसरी चीज़ें बोल जाते हैं, तो जब मौका आता है तो आदमी उसको हाईलाइट कर देता है। अच्छाई और बुराई, ये तमाम चीज़ें साथ में चलती हैं। सवाल ये है कि मैं वकील हूँ, अब आप खुद बहस को लंबी कर दे रहे हैं, असली इशूज़ पाने नहीं दे रहे हैं। मैं वकील हूँ, मेरा खुद दो ओपिनियन रहता है हर चीज़ को। मेरे पास फाइल आई, आपकी है, कोई दूसरा आदमी है, जो मुझे आके एंगेज कर लेगा, मैं उसके हक में सारे कानून ला के रख दूंगा। नहीं, वो आपका पेशा है। नहीं, सुनिए, इसलिए आप एकदम नकारिए मत। ये लीडर्स बोलते रहे हैं, बोलेंगे आइंदा,
लेकिन जो बात मैंने आज आपने अपने इंटरव्यू का हवाला दिया, मैंने आपके कई इंटरव्यू में बात कही, मैं दोहराना चाहता हूं उसको कि आजकल सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि सारे की सारी पार्टियां और सारे के सारे लीडर जो है, खासतौर से यूपी के अंदर जो है, उन्होंने और नेशनल पैमाने पर भी उन्होंने हिंदुत्व से अपना नाता जोड़ करके उसी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि यही शायद उनको पे करेगा, हालांकि वो पे नहीं करेगा। वो मैं कई मरतबा उनको, क्योंकि वो उतना हिंदुत्व का मुजाहरा वो नहीं कर सकते, उनका तो एजेंडा है, अपना काम कर रहे हैं। अब आइए देखिए, जो बात आप कह रहे थे कि वो कब्रिस्तान, आप जो बात कर रहे थे अजान, आप बात कर रहे थे नमाज, तो ये तमाशे तो हो रहे हैं हर बहाने, जहां पर भी इनको मौका मिल रहा है, बल्कि हालात ऐसे पैदा करवाए जाते हैं ताकि इनको मौका मिल सके। आप, मेरा कहने का मतलब ये था, अब इन्होंने कह दिया मुस्लिम लीडर्स हैं, हाँ, जो अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं। आप देखिए कि जो हरियाणा के गुड़गांव में चल रहा है, नमाज नहीं पढ़ने, अरे भाई साहब, ये सब चीजें, लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमान लीडर जो हैं, जो नामचीन है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, वही कहीं ना कहीं जाके मुसलमानों नहीं, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको ना, यही तो मुझे अफसोस है। मैं बहुत सी बातें बोलता हूँ तो लोग कहते हैं आपकी उलमा के खिलाफ बोलते हैं, मौलवियों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये मैंने कहा भाई मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ, समझा आपने। पलटा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आज की बात बताता हूं, अब आपने शुरू किया था कब्रिस्तान से, वहां तो रह गए कि योगी जी ने कह दिया कि साहब कब्रिस्तान का बड़ा आज तक कब्रिस्तान के नाम पर अपीजमेंट होता रहा है और अब जो है वो नहीं होगा। और अब उन्होंने अयोध्या में इतना पैसा जाके खर्च कर रहे हैं, सैकड़ों, मतलब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, और दुनिया भर के घाट के चक्कर में, यहाँ के चक्कर में, वहाँ के चक्कर में, यहाँ का पूछ रहा हूँ हरियाणा, अभी मैं आ रहा हूँ, तो वो वहाँ उनको नहीं दिखाई पड़ता। खाली वो कब्रिस्तानों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया और जिसमें उनको उतना मिला भी नहीं, समझा आपने, प्रोपेगेंडा ज़्यादा रहा, उसी पे उनको इतराज़, तो वो तो बहाना तलाश करते रहते हैं। अब आप आ जाइए, वहाँ कब्रिस्तान थी, अब यहाँ क्या कहते हैं, नमाज हरियाणा के अंदर जो सिलसिला चल रहा है, तो हरियाणा के अंदर क्या हुआ कि अभी 100 से ज़्यादा मसाजिद थी, 120-25 उसको फिगर छोड़ दिए, मोर देन 100, उसमें उन्होंने वहाँ नमाजें हो रही थी, समझा आपने। अब हंगामा हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कौन कौन जो भी नाम है सब उससे में खटर फटर हैं मिले हुए, समझा आपने, मतलब। तो ये जो हैं ये सब बीजेपी के पैटर्निज्म में, सरकार के पैटर्निज्म में चल रही हैं। वो इकट्ठा हो गया कि नमाज मुसलमान कैसे पढ़ रहा है। अच्छा भाई, 100 से उनका कुछ समझौता हुआ, क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने बुला के बातचीत कराई, वो धीरे धीरे वो यहाँ बाद में शुरू हुई नमाज, यहाँ ये जो कुछ भी, वो आकर के 39 पे, कहाँ 100 से ऊपर, कहाँ 39, वहाँ बात लोग मान गए और समझौता हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद क्या हुआ, एक मरतबा फिर उन्होंने हंगामा कर दिया कि नहीं साहब नहीं पढ़ने देंगे, तो उसमें फिर समझौता हुआ, मीटिंग हुई, तो फिर 8 और कम हो गए या 9 कम हो गए, तो 30 से 31 आ गए, और अब फाइनली जो है कम होकर के जो है वो 20 पे मामला हुआ। तो जो मैंने अभी एक शेर पढ़ दिया था, समझा आपने, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अफसोसनाक पहलू इसका ये है, और ये लोगों को जानना भी चाहिए, समझा आपने, कि ले देकर के 20 मस्जिदों पर बात आई, जो लेटेस्ट पोजीशन है, समझा आपने, उसमें यह है कि और वो 20 इमाम जो हैं, जो वहाँ पर नमाज होती थी पार्क में, वो लोग जा करके इंद्रेश कुमार से मिले कि साहब हमारा हो गया है, और 20 जगहों पर ये मान गए और इंद्रेश कुमार से जाकर के मिल गए। अब ये बकिया इन्होंने खुद कहा, जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके कहा और कहा कि हम तैयार हैं, इंद्रेश कुमार से कहा कि साहब हम हैं, 20 जगह सही, और 20 इमाम, बकिया जहां पर नमाजें हो रही थी वो सब तो बाद में आकर के लोगों ने एक्टिव फैक्ट्री खोल दिया, वहां के मुलाजिमीन हैं, ये सब तो बाद में, इनको बंद करिए, इनको बंद करिए, उन्होंने खुद कह दिया, और 20 को छोड़ दिया। अब होगा क्या, अब मान गए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो 20 करके फिर एक दिन हंगामा करेंगे। अब मुझे पता नहीं जुमा को क्या अभी कर रहे हैं आज, लेकिन ये है कि अभी तो बाद में रिपोर्ट आएगी, लेकिन मान लीजिए उस पर कुछ आज नहीं बोले और जाके 20 इमाम लोग कह है, 20 के बाद एक दिन फिर उठेंगे, कहेंगे 2 और कम करो, 18 करो, 16 करो, यही तमाशा करेंगे। भाई जब बाबरी मस्जिद का मामला नहीं, इसका मतलब है कि हमारे ही लोग, सुनिए, हमारे ही लोग उसमें, देखिए हमेशा रहे हैं मैं कभी भी इन चीज़ों को बहुत अहमियत नहीं देता। आप तारीख पढ़ लीजिए,
आप 1000 साल की तारीख पढ़िए, आप 500 साल की तारीख पढ़िए। आप इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, नहीं, आम आदमी की बात। इंटेलेक्चुअल नहीं, हमेशा ये सब गद्दारी जो है ना, गद्दारी के लफ्ज़ डिक्शनरी से खत्म कर देंगे। गद्दारी होती रही है, गद्दारी होती रहेगी। मुल्क के साथ गद्दारी होती है, कम्युनिटी के साथ गद्दारी होती है, अपने ग्रुप के साथ होती है, दोस्तों के साथ होती है। ये कैसे इन चीज़ों को मीट आउट करें, ये बुनियादी बात है। अभी सबक क्या इससे लेना की बात है। एक तो अपने लोगों को, मेरा कहना ये है कि जो अपने लोग गद्दारी करते हैं इनकी भी खैरवाफियत लेनी चाहिए। खैरवाफियत जो मैं इन्वर्टेड कमाल में कह रहा हूँ, इनकी लेनी चाहिए। समझा आपने? सामने का दुश्मन जो है, ये जो गद्दारे मिल्लत और गद्दारे अपने में से हैं, उनका भी होना चाहिए। मैं खाली जो बात कहना इससे ये चाहता था कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है अब इसके बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि जैसे बाबरी मस्जिद है, यही कहते थे ना कि बाबरी मस्जिद अगर आपने हमारे हवाले कर दी तो बकिया हम सब ख़त्म कर देंगे। बाबरी मस्जिद चाहे जैसे जिस तरीके से, छोड़िए, वो उनके हवाले हो गई। अब सुनिए, आप देखिए, नहीं, हिस्ट्री में नहीं जानना चाहते, नहीं, बताइए कि नहीं, जब ये हो नहीं, गया। आप अपनी समझाती कर रहे हैं। आप मुझे, मैं पॉइंट आउट देखिए ना, मैं कहना क्या चाहता हूं। लेट मी कम टू द पॉइंट। नहीं, टाइम किल्लत है, इसलिए मैं नहीं, डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं। इसलिए जब बाबरी, अब टाइम तो इसलिए हो रहा है ना कि आप बीच में बोल दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद का मसला हल होगा, चाहे जैसे हल हुआ ना, लेके खड़े हो गया, मथुरा खड़े हो गए, लेके बनारस खड़े हो गए, मुकदमा ठोक दिया, मुकदमा चल रहा है। उसी कानून को चैलेंज कर दिया कि जब 15 अगस्त 1947 को जो इबादत गाहें जहाँ पर रहेंगी, जो कानून बना दिया गया था बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद, उसको चैलेंज कर दिया। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, वो एक लंबी लिस्ट पेश कर दी। आप 20 इमाम की इन इमामों को, मैं उसी पर आ रहा हूँ, समझ में बात नहीं आती कि 20 पर जाकर इंदेश कुमार के सामने सरेंडर करके आपने दूसरों का हक मारा और तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। समझा आपने? मगर ये क्या कहते हैं, अब इनको पता नहीं कि 18 होगा, फिर 16 होगा, फिर उसके बाद कहेंगे कि पार्क में तुम्हारी गुंजाइश क्या है, क्यों पढ़ रहे हो? तो इनकी समझ बात नहीं आती। अभी उसी तरीके से इनका तो मकसद ही है कोई ना कोई बवाल करना। वो वहाँ के एमपी ने भोपाल के कह दिया कि साहब अजान नहीं जो है उससे खलल पड़ता है, अजान से खलल पड़ता है। 2 मिनट के लिए अजान होती है, रात भर कीर्तन होता है। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, आप अपने मज़हब पे, मैं अपने मज़हब पे। आपको अजान से परेशानी होती है, आपको आरती से परेशानी नहीं होती। जो माइक लगता है, मैं आम रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप माइक के इस्तेमाल को एकदम टोटल बंद कर दीजिए। किसी की इबादत गाह कहीं पर भी कोई माइक इस्तेमाल नहीं होगा। रात भर कीर्तन होता है। मैं हूँ, गांव से आता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मैं सो नहीं पाता भाई, लेकिन मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ कि भाई अपने मजहब पे चल रहे हैं। वो लोग रात भर रामायण पढ़ते हैं 3 दिन तक लगातार। पता नहीं वो पाठ आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने देखा है, इसको सुना भी है। यानी आपका मतलब है कि अरे मेरी गाड़ी छूट गई। सुनिए, ये अभी जो आप जाते हैं लाल किला के पीछे से पुराने दिल्ली स्टेशन, तो वो 2 दिन, अब किसी को याद नहीं किस दिन उनका ज़्यादा मेला होता है मंदिर के ऊपर, वो पूरा ऊपर का फ्लाईओवर जाम हो जाता है। मेरी गाड़ी छूट गई, मेरी अपनी। कितनों गाड़ी छूटती है, ये क्या है? या ये रास्ता नहीं जाम कर रहे हैं आप? इसलिए कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है। ये भी देखिए, वो भी देखिए, एडजस्टमेंट होता है। हम आपको टॉलरेट करें, आप हमको टॉलरेट करें। कानून एक बनता है किसी मकसद के तहत, उसको कामा फुल स्टॉप से चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं काम चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वक्त कम रहता है तो लिहाजा कम नहीं, इन तमाम हरकतों से देश को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनकी समझ में बात नहीं आ रही है। न जाने मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं, मुनाफरत की आग में ये तो उन लोगों को भी पता नहीं कि हम मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।